उसके पास उत्साह नहीं होगा। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा दिल्ली में कोचिंग करने से। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, उसका समय को काटोगे। आज एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना? बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है? बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है? भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए जरा सुनो मेरी बात, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया गया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे, जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है, जी बिल्कुल है। लेकिन वो सब क्यों थे? हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जी बिल्कुल किया था, मानते हैं। लेकिन उस लेडी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि उस महानता के पीछे वजह क्या थी। और एक बार आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से। वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। गाली पे गाली, गाली पे गाली, कौन है ये? भारत में तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे फॉलोवर बढ़े और ज्यादा ज्यादा कमेंट और लाइक आए, तो तुम बुराई करना शुरू कर दो अपने प्लेटफॉर्म पे। डेली एक आदमी को पकड़ो, बस एक बात ध्यान रखना कि किसी की लपेटे में आ गए तो भारत रत्न तो दिला ही देगा तुमको। और जब तक बचे हो तब तक बचे हो। अगर गलती से लपेटे में आ गए तब तो सम्मान लिए बिना कहां जाओगे।
कोई हिंदुस्तान में आके प्रमोट कर रहा है कि जुआ खेलो। अच्छे अच्छे लोग, प्लेयरों को मैंने देखा जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, अरबों रुपया कमा के बैठे हैं। कोई कह रहा गुटखा खाओ, बॉलीवुड के एक्टर हैं, अरबों रुपया रख के, अरबों रुपया। कोई कह रहा गुटखा खाओ, कोई कह रहा है जुआ खेलो, कोई कह रहा है हस्त मैं तुम 21 दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 21 दिन महीने में वो 2100 बार एक दिन में कट डालेगा, इतना डिप्रेशन में है। विवेक होना अनिवार्य है। ये विवेक के बिना शिक्षा रेगिस्तान के समान है, कोई फायदा नहीं, चाहे जितना पढ़े लिखे हो। सोच ही तो नहीं रहे हो। आजकल तुम एक सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहे हो, बड़ा प्यारा ट्रेंड, हो सकता है तुम गौर ना करते हो। जितने लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं और नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। आप देखना आज को तो दौर चल रहा है, जितने लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। कोई गाली सिखा रहा है, सरेआम स्टैंड अप कॉमेडियन में सरेआम ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है कि आप सुन ही नहीं सकते परिवार के साथ बैठकर। सरेआम, सारी मर्यादा, सब विध्वंस, कोई ट्रोल नहीं हो रहा। आजकल आप गौर करना, संत ट्रोल हो रहे हैं, उपदेशक ट्रोल हो रहे हैं, शिक्षक ट्रोल हो रहे हैं। क्यों? जो भी आज के आदमी को मूर्छा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि जितना मूर्छा बढ़ेगी उतना पूंजीवाद बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, शराब बढ़ेगा, सेक्स बढ़ेगा, ब्लू फिल्में बढ़ेंगी। आप गौर करना, आप गौर करना सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को।